वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इसके साथ साथ जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर है उसके रिलेटेड जो भी अपडेट है वो सब मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर कब तक इशू हो सकता है और एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड डेट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड पे। पहले वो इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके सामने शेयर करूँगा, उसके बाद बाकी जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर के रिलेटेड चीज़ें होंगी और एग्ज़ाम कब तक होंगे, प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा, ई टेंडर किस तरह से, नोटिस जो ई टेंडर इनवाइट किया है JKSSB ने, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम सबसे पहले यहाँ पे जो JKSSB की तरफ से अपडेट है वो हम यहाँ पे देखते हैं क्या अपडेट है। इस अपडेट से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा कि हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो JKSSB का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। उसके लिए हमने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे MCQ किए हैं, इंडियन पॉलिटी पे MCQ किए हैं। MCQ के साथ साथ जो उनके ऑप्शंस होंगे वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो उनकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि आज का अपडेट क्या है। देखिए, सबसे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उनकी तरफ से एक सिलेक्शन लिस्ट आउट हुई है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर, आइटम नंबर 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, फर्म सुपरवाइजर एंड बी कीपर, आइटम नंबर 273, 274, 275, फील्ड सुपरवाइजर, आइटम नंबर 276, 277, बी कीपर, फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 इक्विवेलेंट, आइटम नंबर्स 279, 280, 281, 283 एंड सो ऑन। इस तरह से आप देख सकते हो तरह तरह अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग आइटम नंबर्स की पोस्टों की जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे आउट हो चुकी है। और ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, प्रोविजनल नहीं बल्कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है। यहाँ पे हम मजीद देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। वेयर एज द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिसीव्ड इंडेंट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट वाइड एजुकेशन नंबर, ये है यहाँ पे 2019 में आया था, फिर 2020 में डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यहाँ पे दिया गया था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट, जो वेरियस पोस्ट थी अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है प्लांट प्रोटेक्टर ऑपरेटर, यहाँ पे 6 पोस्ट थी। इसी तरह से यहाँ पे प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर की एक पोस्ट थी, रामबन डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से एक थी, डोडा में 5 थी। इसी तरह अलग अलग पोस्ट थी और टोटल यहाँ पे अगर पोस्टों की बात करें तो ये ओवरऑल 85 नंबर ऑफ पोस्ट्स थी जो जिनकी जो सिलेक्शन लिस्ट फाइनल यहाँ पे हमारे सामने आई है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी चीज़ें कि एग्ज़ामिनेशन वगैरह कब हुआ था, CBT मोड में हुआ था, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो नेम, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर, डिस्ट्रिक्ट कैडर, जम्मू एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, एडवर्टाइज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2022, आइटम नंबर 266। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, जो भी इसमें है उनको मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। और देखिए यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी 2020 में, ये पोस्टें निकली थी 2022, यानी अब 2022 भी एंड है, 2023 स्टार्ट होने वाला है। 3 साल के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ रही है। तो ये तो फिर भी सिलेक्शन लिस्ट फाइनल आ गई 3 साल के अंदर अंदर। JKSSB के कुछ ऐसी भी एडवर्टाइजमेंट है जो 2020 में हमने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किए हैं, अभी तक 2023 आने वाला है, अभी तक इवन की एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है। तो ये सिनेरियो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये था इम्पॉर्टेंट अपडेट। अब हम चलते हैं दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर कब तक आ सकता है, क्या कुछ इसमें प्रोसेसेस है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई रिसेंट, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, पहले एक्सपेक्टेड था कि जो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और मैंने भी आपको अलग अलग हर एक वीडियो में बोला था कि आप 15 नवंबर को टारगेट लेकर अपनी प्रेपरेशन करिए। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें तब ठीक लग रही थी कि 15 नवंबर से हो सकता है कि एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई उससे ऐसा लग रहा है कि नवंबर में भी बहुत कम चांसेस है एग्ज़ाम होने के। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 15 नवंबर एंडिंग नवंबर टारगेट लेके ही प्रेपरेशन कीजिए, प्रेपरेशन को ढीला मत होने दीजिए। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए पहले से ही, तो हमें लग
रहा है कि नवंबर में एग्जामिनेशन होने के चांसेस बहुत कम है। अब आप बोलोगे आपने पहले बोला था नवंबर 15 को टारगेट लेके आप चलो, मैंने आपको बोला था जो मिनिमम मतलब जल्दी से जल्दी अगर पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम की वो है 15 नवंबर ऑनवर्ड्स। तो मैंने आपको बोला था 15 नवंबर को आप टारगेट मान के चले, फिर एग्ज़ाम होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो और थोड़ा टाइम आपको मिल जाएगा और आप थोड़ा रिवाइज़ कर पाओगे। अभी क्या डेवलपमेंट है देखिए, हमें लग रहा था कि 15 नवंबर तक एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन रिसेंटली अब जो फिर से ई टेंडर है उनको इनवाइट किया गया है फॉर एंगेजमेंट ऑफ एजेंसी फॉर एग्ज़ाम प्रोसेस ऑफ सीबीटी। और एक साथ ये भी बोल दिया है कि जो हम ई टेंडर इनवाइट कर रहे हैं एजेंसीज़ को एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जेके एसएसबी के दौरान, उसमें जो एजेंसीज़ होंगी वो एग्ज़ामिनेशन कराएंगी सीबीटी मोड में। अब अगर मान के चलते हैं हम नवंबर एंडिंग से एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाता है, जिसकी कि बहुत कम चांसेस है कि नवंबर एंडिंग में एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर सीबीटी मोड में कराएंगे, मान के चलिए सबसे पहले वो जेकेपीएसआई का ही एग्ज़ाम कराएंगे, तो जेकेपीएसआई में अराउंड लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे हैं। अब अगर 1 लाख के आसपास बच्चे हैं, सीबीटी आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू एंड कश्मीर में कितना है, तो उनको एट लीस्ट मुझे लगता है 20 से 25 दिन लगेंगे जेकेपीएसआई का ही एग्ज़ाम कराने में, मान के चलते हैं। अभी तक तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि 15 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मान के चलते हैं कि 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत कम चांसेस है, चलिए हम मान लेते हैं कि 20 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, फिर भी जेकेएसएसबी को जेकेपीएसआई का ही एग्ज़ाम कराने में अराउंड 10 जनवरी तक लग जाएगा। फिर अगर 10 जनवरी के बाद मौसम का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो फिर उसके बाद 10-20 दिन वो डिले हो जाएंगे। फिर अगर किसी तरह ऐसे वैसे कर के 10 जनवरी 20 जनवरी तक जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम उन्होंने कंक्लूड कर दिया, फिर अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे, उसमें अराउंड 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसमें तो फिर 2 महीने लगेंगे, फिर वो तो पूरा विंटर चले जाएगा। उसमें और भी विंटर्स में और भी प्रॉब्लम्स होती है, कंटिन्यूसली एग्ज़ामिनेशन होना बहुत इम्पॉसिबल है विंटर्स में। यहाँ पे देखिए, अब अगर बोला जाता है कि नवंबर में भी, पिछली बार दिसंबर में भी एग्ज़ाम हुए, जनवरी में भी एग्ज़ाम हुए, चलो हम मान के चलते हैं कि विंटर्स में भी एग्ज़ाम होंगे, लेकिन सीबीटी एग्ज़ाम क्योंकि हर दिन होते हैं, तो लेकिन मौसम हर दिन विंटर्स में इतना अच्छा नहीं होता है कि एग्ज़ामिनेशन हो जाए। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि आखिर ये जेकेएसएसबी कर क्या रहा है। अब अगर इनको एग्ज़ामिनेशन कराने ही है ओएमआर बेस्ड पे, तो जल्दी से जल्दी चीज़ें करनी चाहिए। ऊपर से बोल रहे नवंबर में एग्ज़ामिनेशन करा देंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, सॉरी सीबीटी, ओएमआर नहीं बल्कि सीबीटी में, अब अगर इनको सीबीटी फॉर्म में एग्ज़ामिनेशन कराने हैं तो वो अगर नवंबर एंडिंग में स्टार्ट करेंगे तो वो फिर कंक्लूड कब होंगे। या तो इनको इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा जिससे ये 5 दिन में 4 दिन में एग्ज़ामिनेशन कंक्लूड कर देंगे, एक एग्ज़ाम कंक्लूड कर देंगे, फिर दूसरा एग्ज़ाम कंक्लूड कर देंगे। इस तरह से चीज़ें चलनी चाहिए। अब अगर ये इस तरह से स्लोली चलेंगे तो कुछ भी नहीं हाथ आने वाला है जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को। तो इन चीज़ों को मैं जेकेएसएसबी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को कंसिडर किया जाए, देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। अगर इतना ज़्यादा डिले हुआ, अगर और 10-20 दिन डिले हो जाएगा, लेकिन आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ कीजिए ताकि मिनिमम शिफ्ट्स हो, क्योंकि शिफ्ट्स जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा चीज़ें लक पे डिपेंड करने लग जाएंगी सीबीटी मोड में। इसीलिए अगर जितना टाइम 1-2-3 साल लग गया, अब अगर और 1 महीना डिले हो भी जाएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को जेकेएसएसबी को इतना बढ़ाना चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, स्टार्ट होते ही जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम आए। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन बहुत है, अगर जेकेपीएसआई है, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, उसके बाद जेई है, ये 3 है जो स्क्रैप हुए थे। इसके अलावा बाकी भी एग्ज़ामिनेशन है, जैसे सब इंस्पेक्टर फाइनेंस है, इंस्पेक्टर फाइनेंस है, वीएलडब्ल्यू है, फॉरेस्टर है, पटवारी है। ये इतने एग्ज़ामिनेशंस है और हर एक में अराउंड 1 लाख बच्चा, 2 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म फिल किए हैं। तो सीबीटी मोड में जिस स्पीड से जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन आज तक कराती आ रही है, उस स्पीड से पॉसिबल नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर ओएमआर से शिफ्ट कर जाए किसमें, सीबीटी में। फिर तो प्रेपरेशन से ज़्यादा लक पे डिपेंड हो गई सारी की सारी चीज़ें। मेरिट भी प्रेपरेशन से ज़्यादा लक पे डिपेंड करेगा। तो मेरे यहाँ पे इस वीडियो का और ये सब चीज़ें बोलने का एक ही मकसद है कि अगर एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर
हमें आ जाता। अब अगर अक्टूबर में एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर हमारे सामने नहीं आ सका, चले नवंबर फर्स्ट वीक में ही हमारे सामने एक एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आ जाना चाहिए, हमें एक टारगेट मिल जाता है। एक चीज़, दूसरी चीज़, अब अगर सीबीटी मोड में एग्ज़ामिनेशन कराना है तो इतनी ज़्यादा शिफ्ट ना हो कि पेपर का कोई लेवल का पता ही नहीं चले कि शिफ्ट में क्या आया था, लेवल ऊपर नीचे हो जाएगी, फिर भी प्रॉब्लम होगी बच्चों को। तो दो चीज़ें, पहले एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आना चाहिए, एक अपडेट मिलना चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन कब तक होगा। दूसरा, अब अगर सीबीटी मोड में ही कराना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा बढ़ाए कि कोई भी एग्ज़ाम हो 2 या 3 दिन से ज़्यादा ना चले, मैक्सिमम 10 से कम शिफ्टें उसमें हों। अब अगर 30 शिफ्टें होंगी फिर मुझे नहीं लगता कि पेपर का लेवल कहीं एक रहेगा, फिर नॉर्मलाइजेशन वो सेकेंडरी प्रोसेस है। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा, फिर जाके एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर, फिर जाके एग्ज़ाम, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देखिए अब इतना डिले हो चुका, अब हमें भी इन चीज़ों को देखना चाहिए। फिर से दोबारा से एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर से प्रॉब्लम होगा, फिर से स्क्रैप हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अगर 10 दिन लेट भी हुआ, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, नवंबर एंडिंग टारगेट लेके। बाकी जेके एसएसबी से हम जहाँ से जिस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।